आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आज सौभाग्य तीज भी है। नवरात्रि में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है मेरी जगत जननी माँ। आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदि शक्ति, आप नवरात्रि में 9 रूप में पुजाती हो। ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिया है। भक्तों के कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभु बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के। नवरात्रि के इस पवित्र पावन अवसर पर जैसे भगवान नेत्र दे दे और ज्योति ना दे तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे? जम के बोलो। नेत्र हो तो ज्योति का होना जरूरी। मुख हो, जिह्वा हो तो वाणी का होना जरूरी। श्रवण है, कान है तो श्रवण शक्ति का होना जरूरी। पाँव दे तो पाँव में चलने की सामर्थ्यता दे, उसका होना जरूरी। हाथों में सेवा का भाव बल होना जरूरी। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दे तो वो नेत्र किसी काम के नहीं। कान दिए परमात्मा ने और उसमें श्रवण शक्ति ना दे तो वो कान किसी काम के नहीं। मुख दिया परमात्मा ने और वाणी ना दे तो वो मुख किसी काम का नहीं। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना ये मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिवजी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियाँ, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ
भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं। तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र और हम उसको लेकर आते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहाँ जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त। 68 करोड़ तीर्थ। आप सभी के स्मरण में होगा एक माता देवी भागवत कहती है, मां ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भंडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और काय से प्रकट किया? मां ललिता अम्बा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा मां ललिता अम्बा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर, जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई
त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल दो। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। कितने ये सामने जो बगीची दिखती है आपको जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहाँ रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहाँ लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर लेती। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर यहाँ तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिव जी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं है। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं। पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम है, नमन है। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं। वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। पवित्र।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें उसको। आप शिव जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। सोलह श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाया, ठीक है। और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें तो वो श्रेष्ठता का। शरीर कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है। पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन? अभी पूजन हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे। पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा होनी। ये शिव पुराण हम जानते हैं। इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी देवता की पूजन 12, 1, 2 बजे होगी, पर उसको जरूरत अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो पहले उसकी व्यवस्था करें, पहले उसकी व्यवस्था, पहले उसको। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के भीतर से वह राम के दर्शन पाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में स्वः राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह राम के दर्शन पाएगा। आपके भाव की शुद्धता। अब एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिए। कोई
बीमार व्यक्ति घर में तुमसे रोटी मांग रहा है और तुम देवी देवता का पूजन करते रहो तो भगवान प्रसन्न होगा? बोलो तो जम के नहीं। पहले उसको दीजिए, औषधि उसको दीजिए, भोजन उसको दीजिए, फिर दूसरा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या था? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या? कौन सा? शिव कथा कर रहे। एक देवी, श्रीमद् देवी भागवत का ये चरित्र कहता है, एक देवी माँ ललिता अम्बा, एक ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी, माँ ललिता अम्बा, माँ ललिता देवी, माँ जगदम्बा, ऐसी जगदम्बा जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं इंद्र बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, बल बढ़ता। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बार अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो समझ लो कि 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर तुमने ये मंत्र जप लिया। 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर इस मंत्र का जाप किया। और मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो जगत जननी जगदम्बा है, आप मानो तो आद्य शक्ति माँ दुर्गा है, आप मानो तो शिव की स्तुति है, आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में शंकर है। और अगर नहीं मानो तो आपने माना वो मिला। आप स्वीकार करें, ये आपके ऊपर। एक पत्र बहुत बड़ा आया, अब पत्र बहुत बड़ा है, देखिए जरा हो। इतना बड़ा लेटर तो हमने कभी नहीं देखा। अब इस पत्र को पढ़ें, थोड़ा ऐसा हो। कुबेर भंडारी का सेवक रामेश्वर पाराशर एवं धर्मपत्नी श्रीमती शशिकला पाराशर हनुमान नगर कूचलवाड़ा रोड, देवली, जिला टोंक, राजस्थान से आए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। साधु का कुबेर भंडारी की असीम कृपा से एक लोटा जल का चमत्कार का क्या बखान करूं, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। गुरुजी, मैं एक बिलपत्र का पौधा 25 वर्ष पहले मकान के पास वाले प्लाट में लगाया था। तब मैं बहुत परेशानी में था, तन मन धन से दुखी था। मैं एवं मेरी धर्म पत्नी विगत 2021 से शिव महापुराण की कथा आपके श्रीमुख से ऑनलाइन प्रतिदिन सुनती है। मैं और मेरी पत्नी 4 बार कुबेरेश्वर धाम के दर्शन पूजन करने आए थे। 13 जुलाई 2025 को भी पूजा कर कुबेर भंडारी से अर्जी लगाई थी। विगत 30 वर्ष 1995 से 2025 में प्रॉपर्टी का कार्य पार्टनर के द्वारा धोखा दिया गया। 45 प्लाट मैंने बेच दिए। पार्टनर की नीयत खराब हो गई और रजिस्ट्री नहीं कराई गई।
अंत में कुबेर भंडारी की अर्जी लगाने के बाद इसी बीच पार्टनर का देहांत हो गया। रजिस्ट्री के लिए लड़के को बोला पर उसने मना कर दिया। जब लोगों के पैसे लेकर तकलीफ, अंत में कुबेर भंडारी पर अर्जी लगाई, बीच में पार्टनर का देहांत हो गया। उसके लड़के को कई बार कहा किंतु प्लाट नहीं दिए, जबकि लोगों के पैसे लेकर पार्टनर को दे दिए थे। फिर 13 जुलाई को पुनः अर्जी लगाने के लिए बाबा बाद में पूजा करके सीहोर आए। ऊपर से थोड़ा उसके बाद कुबेर भंडारी की असीम कृपा से पार्टनर ने 45 प्लाटों का पावर ऑफ अटर्नी मेरे को दे दी। बाबा की कृपा से कार्य सफल हुआ। गुरुदेव एक इच्छा लेकर आए थे कि कथा शिव महापुराण में एक दिन का यजमान बन जाए, और आज बाबा ने वो भी पूर्ण कर दिया। एक दिन का यजमान। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाए। यहाँ का बेलपत्र और यहाँ का कंकर ले जाकर शिव मंदिर का निर्माण करा है, और वहाँ लोग पूजन करते हैं। लगभग 100 लोग रोज जल चढ़ाने के लिए आते हैं। साधु का आपको बहुत बहुत अरे जो कॉलोनी आपने काटी है उस कॉलोनी का नाम भी कुबेर भंडारी रखा है, और उसमें कुबेर भंडारी का मंदिर भी बना रहे हैं। साधु बहुत शंभु शंभु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। थोड़ा फाइल मोटी हो सकती है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया था 25 से 30 साल पहले, उसी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में आप कॉलोनी बनाकर उसी बेलपत्र की छांव में शंकर भगवान को बिठा रहे हैं और शिव की कृपा पा रहे हैं। ये उदाहरण मिले भले धोखा किसी ने दे दिया, न्याय तो वही करता है, और उसका जब न्याय होता है तो सारे पन्ने खोल दिए जाते हैं, और आखिरी में मेरा शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार उतार देता है। पार सबको थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बाट जोइए, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। आज फिर आप लोगों से कहेंगे, जब कोई दुख आए ना, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, बहुत बड़ी समस्या में गिर गए हो, बहुत तकलीफ में हो, उल्टे हाथ की हथेली पर बेलपत्र सीधे हाथ से उस पर रखकर शिव का स्मरण करिए, शंकर को याद करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर सीधे हाथ में बेलपत्र लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो। प्रार्थना करो, विनय करो। लोग हमसे कहते हैं क्यों गुरुजी? बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई नग्न पैर रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पूरे नवरात्रे लोग साधना में, तप में लगे रहते हैं। आप क्या करते हो? हम एक ही काम करते हैं, शिव जी के उस पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक ही। और जहां जहां बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं, 11 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा कर कर आ जाते हैं, उसको झाड़ू लगा कर आ जाते हैं। ये भी हमारा व्रत है, यही हमारी साधना, यही हमारा तप है। नवरात्रे में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां, देवियां सब विराजमान। उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही। नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे चले आना, सारे तीर्थों का फल अपने आप प्राप्त हो जाए। बहुत बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है बेलपत्र का। देवी की आराधना, देवी की साधना, देवी का उपास, सब कुछ नहीं मिल जाता, सब कुछ। बस नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, माँ के चरणों में आ जाना, भक्तों जल्दी जल्दी आना, माँ के चरणों में आ जाना, भक्तों जल्दी। एक बेलपत्र की छांव हमें फल प्रदान कर देती है, तब साधना का जो फल। क्यों महाराज जी? देवी भागवत कहती है, एक ऐसा असुर भगवान श्री गणेश जी महाराज के द्वारा प्रकट हो गया जिसका अंत होना कठिन था। अंत होना, वो भंडासुर को कौन मारता? भंडासुर का अंत कौन करता?
भगवान शंकर माँ सती के जाने के बाद में नेत्र बंद कर कर तप साधना में लग गए। हजारों वर्ष की समाधि मेरे शिव जी ने लगा ली, हजारों वर्ष की तप साधना। और हजारों वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े। देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ आप जाओ आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हाँ, हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहाँ पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहाँ बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे सेवा। कौन तो कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो। अपने को क्या करना? किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए। मरा मरा बोला तो तर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए? तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, पर तुम्हारे मुख से भी तो बोल रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। तुम भी तो बोल रहे हो। कितना कितना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। एक पत्र देखो, पूना देवी बीकानेर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो पूना देवी बीकानेर राजस्थान से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा हेमंत, जिसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कहीं बैठी हो तो पूना देवी बीकानेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आ सकती हैं, और बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। मेरा बेटा हेमंत का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा। डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं था। उसका ठीक होना, डॉक्टर ने कहा ये तो उसके हाथ में, हम नहीं कह सकते कि होगा नहीं होगा। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 15 दिन वेंटिलेटर पर निकलते चले गए, पर कोई जवाब, पहले 24 घंटे दिए, 72 घंटे दिए, फिर आखिरी में 15 दिन निकल गए, पर कोई जवाब। गुरुदेव, किसी ने कहा कि रात्रि को 9:15 का सीहोर वाला महाराज एक उपाय बताता है, वो 9:15 वाला उपाय करा जाए तो कितनी भी बड़ी घात हो वो टल जाती है। और हमने पहले भी कहा ये 9:15 का रात्रि का उपाय हमारे YouTube पर, Facebook पर, सब पे डला हुआ है। अगर कोई बड़ी घात आई है वो टलेगी जरूर, दुख उस समय पर कटेगा जरूर। 9:15 वाला उपाय करो। हमने वो वाला उपाय 15 दिन जब वेंटिलेटर पर निकल गए, डॉक्टर ने सब हाथ ऊंचे कर दिए, तब हमने वो उपाय करा। हमें विश्वास नहीं था, बेटे का एक्सीडेंट हो गया,
और ऐसी स्थिति में हम क्या पूजन करें, क्या आराधना करें? 9:15 वाला उपाय करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटा वेंटिलेटर से उतर गया। ये शिव जी की कृपा। बेटा वेंटिलेटर से उतर गया, पर 1 महीने तक बेटे ने ना आंख खोली, बेटे ने ना कुछ बोला, केवल पलंग पर पड़ा रहता था, न चलता न बोलता न देखता, कुछ नहीं। गुरुजी विश्वास हुआ, भोले बाबा जब वेंटिलेटर से उतार सकते हैं तो इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब तो शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर लाती, मंदिर में आपके कहे अनुसार, बोले अनुसार बेटे को जल चढ़ाकर लाकर देती। गुरुदेव ऐसी कृपा मेरे शंभू ने हुई थी कि डॉक्टर ने तो कहा था ये देखेगा नहीं देखेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, पर 21 दिन तक लगातार बेलपत्र को लाकर इसके पास रखती, मुख में पानी देती और पूरे शरीर पर पानी को लगा देती शिव जी का चढ़ा हुआ। तब जाकर बाबा की कृपा से इसने आंख खोल दी, 21वें दिन आंख खोल। और गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 महीने से अब बोल भी रहा है और बाबा की कृपा से अब उसका शरीर काम भी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ, नमन करूँ। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़े साथ में, पास वालों को तो दिख रहा होगा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा पार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुम्हारा काम बिगड़ा, एक मंत्री जी को फोन लगाया, वो मंत्री जी तुम्हारे यहाँ का काम कर देंगे, पर तुम्हारा काम बिगड़ा और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना चालू करा तो यहाँ का भी काम और वहाँ का भी काम हो जाता। मंत्री केवल यही का काम करेगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र यहाँ का भी और वहाँ का भी कार्य करेगा। काम कराने के लिए मंत्री जी को बोलना पड़ता है, साहब देख लेना। उसी तरह भगवान से बोलना पड़ता है, मन से साहब देख लेना। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। मेरी जिंदगी के इतने दुख हैं, इनको काट मेरे शंभू। किससे कहूं, किससे, किसको जाकर बोलूं मैं? महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। एक रिश्ता शिव जी से बना लो। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ। और एक रिश्ता जब परमात्मा से बन जाएगा तो फिर भटकोगे नहीं। फिर नहीं भटको, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस माँ से पूछो, इस माँ से पूछो इस माँ से पूछो पूना देवी बीकानेर कि बेटा पलंग पर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। पूना देवी बीकानेर। इससे पूछो माँ से कि बेटा जब वेंटिलेटर पर होगा तो स्थिति क्या हो, क्या स्थिति। विचार करिएगा जरा। आखिरी में केवल उसके आश्रित होगा, उसके आश्रित। कौन आएगा, कौन साथ देगा। कहीं गिर गए, पड़ गए, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कौन साथ देगा। तुमने जो शंकर भगवान का नाम लिया है, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, वो तुम्हारे सामने होगा तुम्हारी दुख की घड़ी को काटने के लिए, तुम्हारे तकलीफ को काटने के लिए, तुम्हारे कष्ट को काटने के लिए। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे,
आप शंकर भगवान का एक लोटा जल कभी जिंदगी में मत छोड़ना, वो तुम्हें निभाए, वो तुम्हें निभाए। और भगवान शंकर जी से भी कह देना, ऐसी कृपा करना मेरा एक लोटा जल कभी ना छूटे, कभी नहीं। पलंग पर मत पटक देना, शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर पड़ी रहूं और तेरे मंदिर तक ना जा पाऊं। अंतिम सांस तक तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, ऐसा मेरा शरीर बनाकर रखना तेरे द्वार तक। एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए अभी परली बैजनाथ जी कृष्णेश्वर मंदिर गए। तो कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ जब ऑनलाइन कथा चल रही थी, तो ऑनलाइन कथा जब कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ चली तो वहाँ पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया, बुजुर्ग थी बहुत, और उन्होंने प्रश्न करा, क्यों गुरुजी लोटा भर के जल भगवान शंकर को कब तक चढ़ाना चाहिए? हमने कहा जब तक तुम लोटे में नहीं भरा जाओ, जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा जल, समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ। भगवान देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे थे। इनको कौन समाधि को तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन समाधि तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन तोड़े समाधि को, कौन तोड़े भगवान शंकर की समाधि को, कोई सामने नहीं आया। तब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पढ़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, बोल, उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है?
केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है, तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा, हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला, तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली, तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी, नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा, तो चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं बैठी मिलना। आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर, और आया तुरंत टिकट विकेट कटा के, और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो, ये नंबर याद रख लेना। अपने घर के बच्चों को भी कह दो, ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आए याद करना नंबर, तुरंत डायल कर देना, आएगा, संभाल, भूल मत जाना। और कहा, मान लो नंबर याद नहीं रहे, कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में गए तो हमारी मम्मी पूरी टीवी पे देख रही थी कि न्यूज़ ऑन चल रही थी, कुंभ के मेले की इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। अब वहाँ पे कथा भी वाचना थी, तो हमारी मम्मी तो मना करी, कहने लगे मत जा। क्यों जा रहे हो? मम्मा जाना पड़ेगा, सतुआ बाबा जी कथा करा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। तो फिर आखिरी में हमारी मम्मी ने एक इतना बड़ा पेंडिल, कपड़े का इसी डोरी, उसमें इतना बड़ा पेंडिल, और उसमें अपना घर का नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, और गले में टांग कर भेज दिया। नंबर याद ना रहे तो फिर क्या करोगे? बच्चों के गले में एक पेंडिल डाल दो। बच्चे अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल पा रहे हैं तो कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष डाल दो, पेंडिल आएगा, लेकर जाए, संभालेगा। रुद्राक्ष देखकर पहचान हो जाती है। कोई गले में डाला रहता ना बच्चा भी। आजकल तो जितने सीरियल बन रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सीरियल हैं, जितने नाटक बन रहे हैं, हर नाटक में जितने हीरो, जितनी हीरोइन, सबके गले में, तुम पूरी फिल्म देख लो, पूरे जितने भी सीरियल हैं सब देख लें, सबके गले में एक ना एक रुद्राक्ष तो मिलेगा। मतलब पहचान हो गई, इससे बता। और कोई हमको किसी का अगर वो वीडियो भी दिखाता है तो हम कुछ नहीं देखते, हम ये देखते हैं गले में रुद्राक्ष पहना कि नहीं पहना, रुद्राक्ष पहनी कि नहीं पहनी। पहचान में आना चाहिए शंकर का है, आईडी डली है रुद्राक्ष, मतलब शंकर का है। और अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
अब ये पत्र देखिए, एक पत्र में लिखा, मेरा नाम चंद्रा पोपटानी, आकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा, और अगर कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम चंद्रा पोपटानी, आकोला महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बचपन से भोले बाबा पर विश्वास करती थी, मंदिर जाती, लेकिन विवाह के पश्चात घर गृहस्थी में भोले बाबा को भूल गई। वैसे तो ये सब चीज़ें सबके साथ हुई है। बचपन में शंकर जी से बहुत प्रेम रहा। मम्मी सोमवार व्रत करती थी तो तुम भी करते, सोमवार से बड़ा स्नेह था। सावन महीने में जाते। शादी होने के बाद परिवार में मैं गिर गई तो शंकर जी को भूल गई। अब मेरी उम्र हो गई 65 की, बहुत लंबा टाइम भूली। अब मेरी उम्र हो गई 65 की। अब मेरे दोनों पाँव में इतना दर्द होने लगा गुरुजी, पूछो मत। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराओ, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, सब जगह दिखाया ही, पर पाँव का दर्द दोनों बंद ही नहीं। अब इतनी अवस्था में तो हो सकता है पाँव में तकलीफ, 65 की पाँव में तकलीफ। अचानक से टीवी चलाते चलाते 2024 में तुम दिख गए। अचानक से दिखता है सियोर वाला महाराज, अचानक से तुम दिख गए। श्रावण का महीना चालू था और आपने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पियो। मैंने वही काम चालू कर दिया। इतने साल के बाद शंकर जी से फिर प्रेम हो गया। इतने साल के, जब मुख में सोफा सेट नहीं, शरीर काम का, तब शिव से प्रेम। अब शंकर कोई उम्र देखे? मिलिट्री की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, पुलिस की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, कहीं बीमा करवाना हो तो उम्र देखी जाती है, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में और एक लोटा जल चढ़ाने में उम्र नहीं देखी जाती। शंकर सबको स्वीकार कर लेता है, शिव सबको स्वीकार कर। मंदिर जाने लगी, लोटा भर के जल चढ़ाने लगी। शिव जी के मंदिर जाती, लोटा भर जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। आज शंकर भगवान की कृपा से मेरे दोनों पांव ठीक हो गए, इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, शिव जी को नमन कर। एक लाइन अच्छी लिखी है, अपन भी गुनगुना लेते। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मेरा, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मेरा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव जी के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, शंकर जी को भजने लगी, मेरे बाबा का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा ने मेरे पांव ठीक कर। आइए, माँ पत्र बहुत अच्छा लिखा, उसके लिए प्रणाम। स्वस्थ रहिए शिव। अब माँ के पांव पूरे अच्छे हो गए हो, बड़ी प्रसन्नता से आनंद से आएगा। और जोरदार ताली बजा साथ शंभु हर हर। माँ कह रही है उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पांव पूरे ठीक। शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा
मुख दुनिया मोरे तू मुखड़ा मेरी लगी बड़ी उससे प्रार्थना, उससे विनय। कोई कहे मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा बेलपत्र। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो। दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो। कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना, साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देव अधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका। तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी। संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाश विनाशी भगवान शिव को रिटर्न भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और प्रार्थना करिए। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर बाबा कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान
सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र कह रहा है। एक मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर और भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रही है। भगवान शिव की जब इतनी घोर समाधि है, तप में डूबे हुए हैं, साधना में डूबे हैं, उस समाधि को तोड़े तो तोड़े कौन, उस समाधि को समाप्त करे तो समाप्त कौन करे, कौन तोड़े उस समाधि को समाप्त कौन करे, उस समाधि को कौन तोड़े। और उस समाधि को तोड़ना, उस समाधि को कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा आदि कादिक तो उसको नहीं तोड़ सकता। तो फिर तोड़े कौन? कामदेव को भेजा। और कामदेव गए समाधि को तोड़ने के लिए। कथा में कहा कि भगवान शंकर की कोई आराधना कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो, कोई व्रत कर रहा हो, कोई उपास कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, शिव की साधना को
तोड़ना उत्तमता नहीं। शिव की साधना को तोड़ना श्रेष्ठता नहीं। और भगवान शंकर की तप साधना को कौन तोड़ा? कामदेव गए, पहले विचार करा मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ूं ना तोड़ूं, मैं भगवान शंकर की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं, मैं शिव जी की समाधि को शंकर भगवान की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं। विचार किया, आखिरी में देव हित के लिए, देवताओं के हित के लिए समाधि को तोड़ा गया। अब शंकर भगवान का जब समाधि टूटी, शिव जी की तप साधना जब टूटी और समाधि को जब तोड़ा गया, तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर बस, कामदेव जलकर बस। अब कामदेव जलकर जो भस्म हुए, उनकी जो राख पड़ी थी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है मां ललितांबा की, बेलपत्र के वृक्ष की और मां ललितांबा की ये पवित्र कथा, बहुत सावधानी से सुनिए। राख का ढेर कामदेव भस्म हो गए, एक राख का ढेर बन गया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राख का ढेर बने हैं, जलकर भस्म हुए। और राख का ढेर जब कामदेव बन गए, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब समाधि टूट गई, तभी समय बीता। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज दोनों जा रहे। श्री गणेश जी महाराज भी जा रहे हैं और भगवान श्री सदानंद कार्तिकेय जी भी जा रहे हैं। और गणेश जी जाते जाते सदानंद कार्तिकेय जी के साथ जहां पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, जहां राख का ढेर था, गणेश जी महाराज वहां पहुंच गए। सदानंद कार्तिकेय जी तो अपनी नित्य लीला में लगे हुए थे, बड़े आनंद से शस्त्र चला रहे थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज जो राख का ढेर था, उस राख के ढेर में जल मिलाकर एक पुतले का निर्माण कर लिया, एक पुतले का निर्माण। और जैसे ही पुतले का निर्माण हुआ, इतना सुंदर पुतला बना। श्री गणेश जी महाराज ने जो राख का पुतला बनाया, इतना सुंदर बना, इतना सुंदर। देखकर गणेश जी ने उसमें प्राण दे दिए, अपने गले लगा लिया, उसका नाम भंड रख दिया। राख के पुतले का नाम भंडर। अब भंडा था तो भगवान गणेश जी ने बनाया था, तो था तो अच्छा, कार्य भी अच्छे करता था। पर धीरे धीरे उसके मन में एक लोभ जागृत हो गया, उसके भीतर थोड़ा काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार जागृत हो गया। और भंड ने
गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां यज्ञ होता यज्ञ समाप्त कर देता, कोई तप कर रहा है तप तोड़ देता। गणेश जी महाराज ने भंड को शिव जी की आराधना करना बताई थी, तो उसने आराधना के बल पर, साधना के बल पर बहुत कुछ मांग लिया था, बहुत कुछ। कोई पुरुष, कोई देवता, कोई पुरुष, कोई नर मुझे ना मारे, ये भंड ने भगवान शंकर से वर में प्राप्त कर लिया। भंड तब जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और हमने हमेशा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सभी को कहा है, डीले कम करो। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सबको कहा है कि भीतर जैसे एक पात्र में चम्मच डला होता है, वो चम्मच से भोजन निकाला जाता है तो पात्र खाली हो जाता है। उसी तरह मन के अंदर जब अहंकार आकर भरा जाए तो शिव भक्ति की चम्मच से उसको निकालना प्रारंभ कर दो, जिससे वो अहम शिव भक्ति की चम्मच। आप जितना शंकर की आराधना करते हो, शिव की उपासना करते हो, शंकर भगवान का भजन करते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो, वो हमें फल दे। भीतर अभिमान आ गया, वर मिला, भीतर अभिमत्ता आ गई, अहंकार आ गया, उपद्रव करने लगा, बहुत उत्पात मचा, असुर जैसी प्रवृत्ति हो गई और उस भांडा का नाम भंडासुर हो गया। क्या नाम पड़ गया? भंडासुर। और भंडासुर जब नाम पड़ गया, उसने बहुत बहुत गलत गलत कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता जब हताश हो गए कि ये मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, तब भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे साधना करी। इंद्रदेव साधना में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं, बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल बहुत थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे? उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद
मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने, और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली तो अगले महीने में इनसे बात कर ली तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चल कर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगा। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर भरोसा रखो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है, क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है, तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुँचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं,
बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, एक भाई ने पत्र लिखा, मैं राजेंद्र माटन ग्राम भोरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी भोपाल इंदौर रोड पर रहता हूँ। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2023 से करौंद में भोपाल में शिव पुराण की कथा हुई, श्री विश्वास सारंग जी ने कराई। हम उस समय से कथा सुन रहे हैं। सियोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा सुनकर गए। गुरुदेव किराए के मकान में रहते थे, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। आज बाबा की कृपा से जो 15-20 साल तक धक्के खाए, आज बाबा की कृपा से खुद की दुकान, मकान, सब कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। क्या कमी छोड़ी, सब दिया। मेरा नाम राजेंद्र माटन है, ग्राम भौरी का रहने वाला हूं, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता। ये शिव है, हम नहीं देंगे, वो देगा। एक लोटा जल जब तुम चढ़ाओगे उसमें विश्वास जागृत होगा, भरोसा जागृत। हमको नहीं आता कुछ भी, हमको तो केवल एक शब्द आता है और वो दिल से कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमको नहीं और कहीं ये हमारा बनाया नहीं, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का मूल मंत्र। कितना सुंदर लिखा विद्येश्वर संहिता में, जो इस मंत्र को बोलेगा उसके मात्र मुख का दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। हमको नहीं मालूम। इंदौर से लेकर भोपाल के बीच में जितने ढाबे, जितने होटल, सब पे फोटो लगा के रखा। तो हमने एक बार एक लड़के को भेजकर पूछा, क्यों रे, जाकर बोलो ये हमारा फोटो क्यों लगाया है? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो इनका चेहरा देखने से ग्राहक बहुत मात्रा में आ रहे हैं। हमने कहा ये कहाँ से हो गया? मंत्र की प्रधानता है, व्यक्ति की नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के चेहरे का मात्र दर्शन करो, तुम्हारे पाप धुल जाएं, तुम्हारे कष्ट कट जाएं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, खुशियों से। महाराष्ट्र में एक सैलून वाले ने, कटिंग वाले ने अपनी दुकान पर फोटो लगा के रखा है। हमको सूचना मिली, हमने उसका नंबर सैलून की दुकान पे से निकलवा कर फोन करवाया कि गुरुजी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर फोटो क्यों लगाया? कटिंग की दुकान तेरी, सैलून की दुकान, तूने गुरुजी का, उनके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल वाले के फोटो लगाना चाहिए सैलून की दुकान पर, तो ग्राहक आएंगे। अब जिसके बाल ही नहीं है वो दुकान पर आकर क्या देखकर जाएगा? तो वो सैलून की दुकान वाला महाराष्ट्र से, परवणी से कहता है, अरे उनके बाल नहीं है पर सबको बाल बाल बचा लेता है। बड़ी वो दुकान वाला सैलून, उसका फोटो अभी हम जरा कमरे में पहुंच जाए, उसका आज फोटो और उसका वीडियो हम सब डालेंगे उस पर, यूट्यूब पर, तुम देखना उस दुकान वाले का। और उसको कहा, जो बोला उसका मैसेज तक हम डालेंगे कि वो क्या लिखता है, मैसेज। हमने कहा भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शंकर का मंत्र दुनिया के लोग कहें क्या है इसमें, हम उनसे कहेंगे गुनगुना कर देखिए, गुनगुना बोल कर देखिए, बोल कर देखो, गुनगुना कर देखो, जप कर देखो, पुकारो उसको।
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। यहां से कोई खाली नहीं जाता। आप आयो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम कि यहाँ कथा चल रही कि नहीं चल रही, हमें नहीं मालूम, पर आप टिकट कराकर पहुंच गए, बैठ गए। आपको तो केवल कंकर शंकर पूजन करना थी, आपको तो केवल रुद्राक्ष लेना था, पर बाबा ने बोनस के रूप में शिव पुराण दे दी। खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। उसकी कृपा होगी, करुणा होगी, दया होगी। वो बुलाया है तो दिए बगैर कैसे भेज देगा, देकर भेजेगा। भंडासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं ने देवी की आराधना करी। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जब तप साधना होती है, उसमें से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल मिलता है। 64 देवी जोगनियां, सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं और उन माता रानी के अंश से माँ जगत जननी के स्वरूप से माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। माँ ललिता प्रकट हो, और माँ ललिता प्रकट होकर तुरंत भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान इंद्र से सबसे कहती घबराओ नहीं, उस भंडासुर का अंत आ गया है। और मां ललिता ने जाकर उस भंडासुर का संहार कर दिया। अब कौन कौन से अस्त्र चलाए थे? मां ने उस भंडासुर को मारने के लिए 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। पहला पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। मां ललिता देवी ने 2 अस्त्र चलाए, एक पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। 2 अस्त्र चला, भंड प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दिया। जो सती मैया दक्ष प्रजापति की सभा में अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं, वही सती मैया अन्य अन्य रूप रखती हैं। वही सती मैया पार्वती, वही उमा। कभी कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। कभी रूप सती का हो जाता है, कभी माँ उमा बन जाती हैं, कभी कुष्मांडा बन जाती हैं, कभी माँ ललिता बन जाती है। किसके लिए बनी इतना? कोई माँ पार्वती जी से जाकर पूछे, माँ दुर्गा भवानी से जाकर पूछे, हे माँ नवरात्रे में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है, मेरी जगत जननी माँ, आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदिशक्ति, आप नवरात्रे में 9 रूप में पुजाती हो, ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिया है। भक्तों के कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। मेरे बाबा बने गोरा के पति। सती मैया के जब प्राण चले गए, शरीर छूट गया, शिव जी अखंड समाधि में लग गए, समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। तब पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जो माँ से वर मांगा था सती मैया से, वो सती मैया अपना देह त्याग कर
मैनावती के गर्भ से प्रकट होती हैं, गोद में प्रकट होती हैं, पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं। और वो पार्वती मैया का विवाह देवाधिदेव महादेव जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 3 तारीख से